Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Do you want to study from Canada and that to under a scholarship program? Not only that, do you want to avail 50,000 scholarship to study from Canada? Then today I will be sharing with you the scholarship opportunity so that you get a chance to study from Canada और आप कनाडा की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, किन स्टूडेंट्स के लिए है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स स्टूडेंट को क्या ऑफर किए जाते हैं, आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे पास जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो क्या है, तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो फॉरेन एप्लीकेंट्स हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चांस प्रोवाइड करता है कि वो $50,000 तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। एंड द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज कॉल्ड वन ईयर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपको चांस मिल सकता है कि आप इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं अगर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो जो पर्पस है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वो ये कि जो स्टूडेंट टैलेंटेड है, एकेडमिक एक्सीलेंस को होल्ड करते हैं, उनके अंदर एक रिसर्च पोटेंशियल है और एक फ्यूचर के अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करना और उनको एक चांस प्रोवाइड करना, उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो अपना जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट कर सके, अपना जो रिसर्च पोटेंशियल है उसको जो है एनहेंस कर सकें। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो ईच ईयर ऑफर की जाती हैं इस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट यानी जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बेस्ट वर्ल्ड के रिसर्चर्स हैं उनको ये चांस प्रोवाइड करना कि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है अपनी जो रिसर्च एबिलिटीज़ हैं उनके पोटेंशियल को, उनके स्किल्स को एनहेंस करें और कंट्रीब्यूट करें इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू रिसर्च एरियाज़ के अंदर। अगर वो एक अच्छी एकेडमिक जो एबिलिटीज़ हैं उनको रखते हैं और एक जो अच्छी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उसको होल्ड करते हैं। तो अगर आप नेचुरल साइंसेज के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या हेल्थ का जो ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम है उसके स्टूडेंट हैं, तो अगर आप एक अच्छी एकेडमिक जो अचीवमेंट है उसको होल्ड करते हैं इन ग्रेजुएट स्टडीज़ के अंदर, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का दैट इज़ 3 ईयर, यानी 3 ईयर के लिए जो है वो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है। और जो मेन पर्पस है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वो यही है कि जो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं उनको चांस प्रोवाइड करना कि वो कनाडा के इंस्टीट्यूशन से अपनी जो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनको स्टडी कर सके। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जाती है, यानी जो स्कॉलरशिप्स है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल, नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल्स। तो इन तीन जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके दरमियान स्कॉलरशिप्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट की, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको चांस मिलता है कि आप कनाडा की जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से अपने जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ $50,000। आपको ये स्कॉलरशिप की अमाउंट प्रोवाइड की जाती है आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए और ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन लोग इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से ऑफर किया जा रहा है दैट इज़ वन ईयर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके। तो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात की जाए वो ये है कि अगर आप एक कैनेडियन जो सिटीजन हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक परमानेंट रेजिडेंट हैं कनाडा के तो भी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं यानी अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप परस्यू कर रहे हैं अपनी जो फर्स्ट डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम है उसको, और अगर आप नॉमिनेट हुए हैं कनाडा की जो इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ से, यानी जो कनाडा की यूनिवर्सिटीज हैं उसकी तरफ से सिर्फ
नज़दीक कोई भी यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से आपकी जो है नॉमिनेशन होनी चाहिए ताकि आपको एलिजिबल कंसीडर किया जा सके। और अगर आपने अचीव किया फर्स्ट क्लास एवरेज को और आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियसली जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं थे या आप जो करंटली जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है आप इसको होल्ड नहीं करते, प्रीवियसली जो आपने है वो डॉक्टोरल लेवल कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप जो है उसको ना होल्ड किया हो या करंटली ना होल्ड कर रहे हो, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप परस्यू करना चाहते हैं अगर फुल टाइम जो डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम है उसे समर सेमेस्टर के अंदर या एकेडमिक ईयर के अंदर जो कि आपको बताया जाएगा, तो आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर फुल टाइम स्टडी इन डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम मोर देन ऑफ 20 मंथ्स। और इसी तरह अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव नॉट कंप्लीटेड मोर देन 32 मंथ ऑफ फुल टाइम स्टडी इन योर डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम। अगर आपने जो है वो जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम को चूज किया था, यानी आपका जो बैचलर टू डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है, अगर आपने उस प्रोग्राम को चूज किया था, और आपका जो डॉक्टोरल प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। तो अगर आप इन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको चांस मिल सके कि आप अपनी जो ग्रेजुएट स्टडी है उसे कंप्लीट कर सकें कनाडा की इंस्टीट्यूशन यानी कनाडा की यूनिवर्सिटी से, एंड दैट टू अंडर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि आपने जो प्रोग्राम चूज करना है आपकी स्टडी के लिए वो कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए। तो आपने जो प्रोग्राम चूज करना है वो एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसके अंदर जो है वो रिसर्च कंपोनेंट होना चाहिए। आपका जो डॉक्टोरल प्रोग्राम है वो एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि जिसकी जो कंप्लीशन है वो आपको लीड करे टुवर्ड्स सम थीसिस, टुवर्ड्स सम रिसर्च प्रोजेक्ट या टुवर्ड्स सम डिसर्टेशन। तो ये इस तरह का आपने कोई प्रोग्राम चूज करना है। आपका जो प्रोग्राम है वो जॉइंट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम भी हो सकता है जो कि प्रोफेशनल डिग्री हो। तो अगर आपका कोई कोर्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं जो इन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, तो आप ऐसे कोर्स प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर कुछ ना एलिजिबिलिटी आप इनको रिक्वायरमेंट्स कह लें या कंडीशंस कह लें कि अगर आप इनको मीट करेंगे तो ही आप होल्ड करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, दैट इज वेन्योर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो ही आप इसको होल्ड करेंगे, यानी इसको जो है अवेल करेंगे अगर आप इन कंडीशंस या रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं किसी फुल टाइम डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के लिए तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और ना सिर्फ बल्कि आप रजिस्टर्ड हैं बल्कि एनरोल्ड रहेंगे उस डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के अंदर, और जो सेटिस्फैक्ट्री रिक्वायरमेंट है एकेडमिक की आप उनको मीट करते रहेंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इससे पहले आपके पास कोई डॉक्टोरल लेवल आप स्कॉलरशिप जो है उसको अवेल ना कर चुके हो और ना ही करंटली आप उसको होल्ड कर रहे हो और ना ही आप होल्ड करते हो जो फैकल्टी की अपॉइंटमेंट है उसको। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्कॉलरशिप्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो उन इंस्टीट्यूशन को जिनको मैंने नेम आपको ऊपर बताए थे, तो उनकी तरफ से आप किसी किस्म का जो ट्रेनिंग अवार्ड है उसको नहीं होल्ड करने चाहिए ताकि आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। और आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप जो है एट अर्लीस्ट जो है वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जो है स्टार्ट करें अगर आपकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हो जाती है। तो ये कुछ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स कह लें कि अगर आप इनको मीट करेंगे तो ही आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करेंगे। तो अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है एप्लीकेंट का इस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, इसके अंदर तीन जो फैक्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। सबसे पहले आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस को देखा जा रहा होता है, इसी तरह आपका जो रिसर्च पोटेंशियल है उसको देखा जा रहा होता है, और इसी तरह जो थर्ड चीज़ है वो आपकी लीडरशिप के स्किल्स होते हैं। अगर एकेडमिक एक्सीलेंस की बात की जाए उसमें जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको देखा जाता है। और अगर रिसर्च पोटेंशियल की बात की जाए तो इसमें एप्लीकेंट का जो रिसर्च प्रपोजल है, जो रिसर्च की कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो सीवी है उसको देखा जाता है रिगार्डिंग कि कितना वो अच्छा एक जो रिसर्च पोटेंशियल है उसे होल्ड करते हैं। और लास्ट पर अगर बात की जाए कि आपका जो लीडरशिप स्किल है उसमें देखा जाता है कि आप टीम वर्क में कितना अच्छा काम कर सकते हैं, आपके टीचिंग के, ट्रेनिंग के, सुपरवाइजिंग का जो स्किल है वो कितने अच्छे हैं, या आप टीम वर्क को कितनी अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं, या आप जो रिसर्च वर्क है उसे कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं एज अ लीडर। तो इस तरह के कुछ स्किल्स को लीडरशिप स्किल के अंदर या उस पोटेंशियल के अंदर देखा जाता है
क्या आप उस पोटेंशियल को, उस लीडरशिप के पोटेंशियल को होल्ड करते हैं कि नहीं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एप्लीकेंट की सिलेक्शन के लिए इस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो कि वेन्योर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसकी सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर हम इस जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके लिए अपने आप को नॉमिनेट करवाना चाहते हैं, इसके लिए हम स्कॉलरशिप को अगर अवेल करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो आपका एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी जो कि आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करना है, आपने एक सीवी को सबमिट करना है, पर्सनल लीडरशिप स्टेटमेंट को सबमिट करना है जो कि मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए। इसी तरह आपने नॉमिनेशन लेटर सबमिट करना है जो मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए। योर रिसर्च प्रपोजल जो कि आपने सबमिट करना है मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस, और 2 लीडरशिप रेफरेंसेस लेटर आपने सबमिट करने हैं मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस ईच जो है वो होने चाहिए। आपकी रिसर्च कंट्रीब्यूशन का डॉक्यूमेंट मैक्सिमम ऑफ 1 पेज, प्रोजेक्ट रेफरेंसेस का डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना है जो कि मैक्सिमम 5 पेज का होना चाहिए। 2 रेफरीज एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो कि ऑप्शनल है, जो कि हाफ पेज का होना चाहिए। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपने सबमिट करना है अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन कब अनाउंस होंगे, तो जो एप्लीकेशन है फॉर द वेन्योर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-2024 वो अनाउंस होंगी एंड ऑफ जून 2023 से ऑनवर्ड, और जुलाई से नवंबर के दरमियान यानी जो है इनकी एप्लीकेशंस की सबमिशन होगी और इन एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। और अगर बात की जाए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी नॉमिनेशन होगी उस कैनेडियन इंस्टीट्यूशन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें आप स्टडी करना चाहते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन का प्रोसीजर है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेन्योर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, एंड आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.